गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल इंडियन मॉम स्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे एंड हेल्दी भी। तो आज देर ना करते हुए सीधे हम टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है आप उसे एक लॉन्ग टाइम तक नए के नए जैसा रख सकते हैं। आज हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है आपके लुक में ना चार चांद लगा देती है। शायद ही कोई लेडीज़ या गर्ल हो जिसकी ड्रेसिंग का हिस्सा अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना हो, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी कैरी करना आप सबको अच्छा लगता है, क्योंकि लुक तो मानना पड़ेगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी से ही आता है। फिर वो चाहे आपका नेकलेस हो, बैंगल्स हों, ईयर रिंग्स हों, कोई भी चीज़ हो। और अब तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ चलने लगी है जो कमर पे पहले हम लगाते थे, कमर बंद बोलते हैं जिसे। तो अब तो वो भी बहुत क्रेज़ में है। आप देखिए बहुत सुंदर लगती है। तो कुछ थोड़ी हैवी में होती हैं, कुछ बिल्कुल पतली होती हैं, एकदम सिंपल एंड सोबर। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो क्रेज़ है ना अब बहुत बढ़ रहा है। तो आप देखिए कि अ, कुछ जैसे गर्ल्स होती हैं, भले कुछ लाइट जो कपड़े होते हैं वो कैरी करती हूँ, गाउन हो, साड़ी हो, यहाँ तक कि अब तो जीन्स वगैरह पे भी ये चीज़ आ गई है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो कोई नेकलेस ही हो। जैसे मैंने कहा कि ज्वेलरी में आपके बैंगल्स, आपके ईयर रिंग्स, कमरबंद, नेकलेस सब कुछ होता है। तो आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ ऐसे टिप्स जिनको आप अपना कर अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को सालों साल नए जैसा रख सकते हैं। तो आप जब भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी कैरी करें तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि ध्यान रखिए कि आपको अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लिक्विड फॉर्म से हमेशा दूर रखना है। जैसे परफ्यूम है, तो आप हमेशा यही कोशिश कीजिए कि आप पहले पूरी तरह से तैयार हो जाइए, परफ्यूम वगैरह लगाकर, कपड़े वगैरह पहनकर, और आपकी जो ज्वेलरी होती है आप उसे सबसे बाद में पहनिए। इससे क्या होगा कि वो आपके परफ्यूम के टच में आने से बचेगी। और परफ्यूम के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे पाउडर वगैरह है, फाउंडेशन वगैरह है। तो ये चीज़ें भी बाद में तो खैर नहीं लगाई जाती, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि इनके टच में आने से आपकी ज्वेलरी बची रहे। और एक ये तो हुए लिक्विड फॉर्म में, और एक है कि आप अपनी ज्वेलरी को हमेशा हवा से भी बचा के रखिए। अच्छा हुआ कि आप उसमें हवा मत लगने दीजिए। आपने जैसे ज्वेलरी कैरी की, आप कहीं गए, आपने ज्वेलरी कैरी की, और आप जब आए तो आप जहाँ तक वो कोशिश कीजिए कि आपने जिस तरह से ज्वेलरी निकाली थी वैसे ही रख दीजिए। अगर आप वैसे नहीं रख सकते हैं तो उसको कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी दूसरे दिन सुबह उठ कर रख दें, बट उसको खुला मत छोड़िए। आप उसे जितने लंबे टाइम तक खुला छोड़ेंगे वो उतनी ही जल्दी ख़राब होगी, काली पड़ने लग जाएगी वो। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जैसे मैंने कहा कि आपको उससे हवा से भी बचा कर रखना है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को कैरी करने के बाद जब उसे निकालते हैं तो उसको कॉटन में रैप करके रखिए। कैसे रैप करनी है मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए, ये सेट इस बॉक्स में ही आए हुए थे और मैंने देखिए इस तरह से कॉटन में रैप करके रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ ही सारे सेट मैंने रख दिए। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये, और ये देखिए इसका मैंने इसकी जो डोरी होती है वो निकाल दी है मैंने, क्योंकि अलग अलग तरह की डोरी यूज़ करते रहते हैं, तो जैसे डालनी होती है वैसे हम इसमें डाल लेते हैं। इसकी चमक आप देखिए,
आप विश्वास करेंगे क्या कि ये जो सेट हैं इनको लगभग आई थिंक 8 साल से ऊपर हो गया होगा। ये सारे सेट मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। आप ये एक ये सेट देखिए, आप बिल्कुल देखिए, आप अभी भी बिल्कुल वैसा ही रखा है। कोई गैस नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता कि ये 8 साल इस चीज़ को हो गया होगा। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, इसको जिसे ज़रूरत होती है वो ले लेता है मुझसे। और खूब कई सारे लोगों ने इनको खूब पहना है। देखें आप इसको, एक ये है, तो ये मैं इसी तरह से कॉटन में रखती हूँ इन चीज़ों को। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, वो नेकलेस थे। एंड ये ऐसा नहीं है कि आप एक ही साथ सारी चीज़ें रख दीजिए। इसके नीचे भी है, स्पेशली जो आपके जर्किन के आइटम होते हैं ना, फिर वो चाहे नेकलेस हो, इयर रिंग्स हो, बैंगल्स हो, उनको आप हमेशा कॉटन में ही लपेट कर रखिए। इससे क्या होगा कि ये सालों साल ज्वेलरी आपकी एकदम नए जैसी रखी रहेगी। और एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, पास से दिखाती हूँ। ये आप यकीन करेंगे, ये सारी की सारी ज्वेलरी, कोई भी ज्वेलरी ये मेरी जो है वो 5-6 साल के पहले की ही होगी। 5-5 6-6 साल हो गए हैं। किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल, 8 साल। और ये देखिए, और आज भी देखिए बिल्कुल नए जैसी रखी है। रीज़न क्या है कि मैं इनको हमेशा यूज़ करने के बाद कॉटन में रैप करके रखती हूँ। ये झुमके देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। इनको देख के तो कई लोगों ने मेरे जैसे झुमके बहुत ढूंढे, किसी किसी को तो मिल भी गए, बट बिल्कुल ऐसे ही नहीं मिले। और एक चीज़ ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक ईयरिंग के साथ आए थे, ये अलग हो जाते हैं। ये देखिए, तो ये तो आपने देखा कि कॉटन में रैप करने का नतीजा देखिए कि ज्वेलरी एकदम नए जैसी है, सारी की सारी आप देख रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, ये आप यकीन करेंगे क्या, इसको तो 8 साल से ऊपर हो गए हैं। और इसकी आप चमक देखिए, आज भी वैसी ही रखी है, बिल्कुल भी चमक फीकी नहीं पड़ी है। मैं अभी देखिए इसको सही से थोड़ा दिखाती हूँ, आपको एक एक करके दोबारा दिखाती हूँ। ये देखिए, क्योंकि उस तरफ से दिखाना सही से पॉसिबल नहीं हो रहा था। देखिए इसकी चमक आज भी वैसी ही रखी, इसको 8 साल से ऊपर हो चुका है। और कैन यू बिलीव, ये मैंने किसी बहुत बड़े स्टोर से नहीं लिया था। मैंने बहुत छोटी जगह से लिया था। मेरा ये नहीं रहता है कि नहीं शॉपिंग हमेशा किसी बड़ी जगह से ही करनी है। मुझे जो चीज़ जहाँ पसंद आ जाती है मैं ले लेती हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं रहता है। तो एक चीज़ मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए, इनके ये आप देखिए, ये मैंने अभी ली थी करवा चौथ पे। और आप देखिए इनकी साइन क्या हो गई है, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं इनको कॉटन में रैप करना भूल गई। और जब ये मेरे हाथ आई कुछ वक्त बाद, ये लगभग 15-20 दिन हो चुके थे, तो इनकी चमक देखिए कैसी हो गई है। तो ये फ़र्क होता है कि आप जब भी अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद उसको कोशिश कीजिए कि कॉटन में लपेट के रख दीजिए। ठीक है, आप जब कहीं से आए हैं, आपको इतना टाइम नहीं है, तो आप अगले दिन 1-2 दिन में बट उसको रख ज़रूर दीजिए। कोशिश कीजिए कि स्पेशली जो आपके जर्किन के आइटम होते हैं ना, वो आप जितना कॉटन में
रैप करके रखेंगे वो आपके लिए उतना ही लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहेगा। एक इसकी चमक देखिए, इसकी चमक आज भी वैसे ही रखी है और ये कितना ब्यूटीफुल है। ये तो मेरे से बहुत लोगों ने मांग कर यूज़ भी किया है। एक इसका यूज़ बहुत लोगों ने किया है, एक इसका भी यूज़ कई लोगों ने किया है। ये देखिए कितना खूबसूरत है ना। और ये जो सेट मैंने आपको दिखाया था ना, इसका यूज़ भी कई लोगों ने मुझसे मांग मांग कर किया है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मना नहीं करती हूँ कि आपके पास कोई चीज़ है तो आप उसको दे दीजिए, इसमें कुछ होता नहीं है। ये देखिए कितने खूबसूरत हैं। जो इयररिंग्स होते हैं वो मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। मैं एक बार नेकलेस भले ही ना लूँ, लेकिन जो इयररिंग्स होते हैं ये मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। मेरा क्या रहता है कि मैं जब भी कहीं बाहर जाऊँ या यहीं मार्केटिंग करूँ, कुछ मुझे अगर दिख जाता है ना, नज़र पड़ जाती है, तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। ये बहुत दूर के हैं। ये देखिए, ये हम शिमला गए थे, वहाँ से लिए थे हमने, और ये आज भी वैसे ही रखे। वहाँ से मैं बहुत सारे लेकर आई थी। आई थिंक उसके पास से मुझे 8-10 जोड़ी पसंद आ गए थे, तो मैं वो सारे ले आई थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। साड़ी का क्या है वो, ये जो आपके इयररिंग्स क्या है, ये आपके हर चीज़ पे चल जाते हैं। आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं, साड़ी हो, गाउन हो, सूट हो, तो ये सब पे अच्छा लगता है। तो आपने देखा कि मैंने जो ज्वेलरी आपके साथ शेयर की है वो कितने कितने साल पुरानी है और आज भी उसकी चमक वैसी की वैसी ही रखी है। ज़रा भी उसकी चमक फीकी नहीं पड़ी है। बिलीव मी, थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपना आलस छोड़ना है कि जैसे आपने ज्वेलरी उतारी, आप तुरंत नहीं रख सकते तो दूसरे दिन रख दीजिए, 1-2 दिन में उसको रख जरूर दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी ज्वेलरी को नए के नए जैसा रख सकते हैं। उसको हमेशा कॉटन में ही लपेट कर रखिए, उसको बस हवा मत लगने दीजिए। और कॉटन अगर नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, कपड़े में भी लपेट कर रख सकते हैं, और उसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। तो मैंने आज के साथ बहुत अच्छे अच्छे टिप्स शेयर किए हैं और ये बहुत थोड़ी सी ज्वेलरी थी। आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे नेकलेस, इयररिंग्स वगैरह, बैंगल्स वगैरह मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये जो टिप्स हैं आप इनको अपना कर अपनी ज्वेलरी को भी नए के नए जैसा रख सकते हैं सालों साल तक। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।